तो लंच के पहले और लंच के बाद दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक टोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। सुबह के सेशन में संजय सिंह जी के लिए बेल पे हमारी तरफ से डॉक्टर सिंघवी साहब बहस कर रहे थे और उस पे उन्होंने पूरा मुकदमा रखा कि कैसे संजय सिंह जी को इम्प्लीकेट किया गया इस मुकदमे और कैसे कोई मुकदमा नहीं बनता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी और सवाल पूछे ईडी से, और फिर लंच पे उठते उठते जब कोर्ट 1 बजे उठ रही थी तो उस वक्त ईडी से ये बोला कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, वरना हम फिर ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस ईडी 2 बजे लेके आए और उन्होंने कहा कि अभी हम संजय सिंह का बेल का अपोज मतलब वी डोंट रिक्वायर हिम इन कस्टडी, और उसके आधार पे बेल हो गई। और ये साबित करता है हम लोग का स्टैंड शुरू से कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं और बिल्कुल ही एक फैब्रिकेटेड केस में इनको इम्प्लीकेट किया गया था। और अब मुझे उम्मीद है कि संजय सिंह बहुत जल्दी एक बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर चला जाए तो संजय सिंह की जल्दी बेल बॉन्ड्स वगैरह भर के हम लोग उनको बाहर लाएंगे। धन्यवाद। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में जरूर मिली है, जहां शरत रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी? भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे? ये बहुत जरूरी है कि सवाल पूछा जाए। तो आगे क्या उम्मीद है, और जो लीडर्स जेल के अंदर हैं क्या उनको भी बेल मिल सकता है? आप देखिएगा एक एक करके इनका झूठ का ढेर कैसे अब बिखरेगा। 2 साल से हमारे ऊपर अनगिनत जांचें हो गई हैं। 2 साल से ही क्या, जब से हम सत्ता में आए लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जांचें होती हैं और हम अल्टीमेटली सब में क्लीन होते हैं। अगर हम करप्ट होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते, पर हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारा एक एक नेता कट्टर ईमानदार है और ये आज उसी बात का प्रमाण है।